आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संजय सिंह को मिलेगी राहत। ईडी के सामने करीबी त्यागी ने कहा, पैसे का लेन देन नहीं, घोटाले का आरोप आधारहीन। इमरान मसूद से शुरू हुई कहानी, मायावती का साथ छोड़ने के लिए रास्ता खोज रहे कई नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। भारत कनाडा विवाद को लेकर ऋषि सुनक ने किया तनाव कम करने का आह्वान। कनाडा से आई बुरी खबर, प्लेन क्रैश में मारे गए इंडिया के 2 ट्रेनी पायलट। गगनयान मिशन की तैयारी अंतिम चरण में, इसरो ने शेयर की तस्वीरें। दुश्मन ऐसी कीमत चुकाएगा, हमास के खिलाफ नेतन्याहू ने किया युद्ध का ऐलान। रूस अमेरिका आमने सामने, बाइडेन सरकार ने देश से निकाले 2 रूसी डिप्लोमेट। पहले ही दिन फेल हुआ अक्षय का मिशन रानीगंज, खिलाड़ी कुमार को मिली पिछले 10 साल की सबसे छोटी ओपनिंग। और टीम इंडिया ने क्रिकेट में जीता गोल्ड। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सहयोगियों में से एक विवेक त्यागी शनिवार को कथित शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश हुए। त्यागी शनिवार सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। त्यागी सीधे एजेंसी के मुख्यालय के अंदर चले गए। एजेंसी मुख्यालय में प्रवेश करने से पहले मीडिया से बात करते हुए त्यागी ने कहा कि यह एक आधारहीन घोटाला है, क्योंकि कोई अवैध लेन देन नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इमरान से इसे अपनी घर वापसी बता रहे हैं। 2 महीने पहले तक के वे बीएसपी में थे। पार्टी का अनुशासन तोड़ने के नाम पर मायावती ने उन्हें बीएसपी से बाहर कर दिया। उन्हें मायावती ने बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ने का वादा भी किया था। अभी लोकसभा में बीएसपी के 9 सांसद हैं। पिछले चुनाव में पार्टी के 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन अदालत से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म हो गई है। कहने को इमरान मसूद को बीएसपी से निकाला गया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तैयार की। पार्टी में रहते हुए वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहे थे, जबकि मायावती ने इमरान मसूद के मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मध्य प्रदेश में अपनी उम्मीदवारी की बांट जोह रहे कैंडिडेट्स के भाग्य का भी फैसला हो सकता है। इस बैठक में करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। हालांकि इनकी सूची अभी जारी नहीं की जाएगी। दिल्ली में हो रहे इस बैठक में कांग्रेस राज्य में अपनी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा करेगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री जैसे शीर्ष पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि उन्हें अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो के साथ एक कॉल के बाद भारत कनाडा के बीच उस राजनयिक विवाद में कमी देखने की उम्मीद है, जो जून में एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर गतिरोध के कारण जारी है। ऋषि सुनक और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव कम करने तथा कानून की शासन का सम्मान करने पर जोर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर और आवास डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी किए गए एक बयान के अनुसार ब्रिटिश भारतीय नेता ने शुक्रवार की शाम को ट्रूडो से बात की। इस बातचीत में उन्हें भारत में कनाडाई राजनयिकों से संबंधित हालात के बारे में जानकारी दी गई। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। कनाडा में विमान हादसा हो गया है। वहां भारत के 2 ट्रेनी पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ट्रेनी पायलट मुंबई के रहने वाले थे। इनके नाम अभय गडरू और यश विजय रामूगडे था। जानकारी के मुताबिक ये हादसा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में वैंकूवर से करीब 100 किलोमीटर दूर ईस्ट इलाके में हुआ है। वहां
चिलीवैंक में छोटा विमान हवाई अड्डे के पास एक मोटल के पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 ट्रेनी पायलट और उसमें सवार एक अन्य की मौत हो गई। आरसीएमपी का कहना है कि हादसे के बाद परिजनों को जानकारी दी गई है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि हादसा कैसे हुआ। कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2 इंजन वाला हल्का विमान पाइपर PH-34 सेने का पेड़ों और झाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा वे मौके पर जांच टीम भेज रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आसमान में एक और छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इस महीने के अंत में परीक्षण के लिए विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें इसरो ने एक्स पर शेयर की है और इसके साथ बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये इसरो का बेहद खास मिशन है। दरअसल यह परीक्षण भारत द्वारा अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत के नाम अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। अंतरिक्ष विभाग के अधीन इसरो का VSSC प्रमुख केंद्र है और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नायर ने बताया, क्रू एस्केप सिस्टम के साथ हम उच्च दबाव और ट्रांससोनिक स्थितियों जैसी विभिन्न परिस्थितियों का परीक्षण करेंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स शुरू किया है। गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगहों पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इस इलाके को बमों से पाट दिया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम युद्ध में उतर गए हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। अमेरिका ने रूसी दूतावास के 2 अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच रिश्तों की गिरावट के सबसे निचले स्तर पर जाने के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका का ये फैसला तब आया जब पिछले महीने रूस ने मॉस्को से 2 अमेरिकी अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कहा था। रूस का आरोप था कि दोनों अधिकारी एक पूर्व काउंसलर कर्मचारी के साथ संपर्क में थे, जिस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने का आरोप था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से किनारा कर लिया था और इसे बेबुनियादी बताया था। रूस के फैसले के बाद अमेरिका ने भी अब रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। इतनी समय रूस ने अमेरिकी अधिकारी जेफरी सिलन और डेविड बर्नस्टीन को दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा, विदेश विभाग रूसी सरकार की ओर से हमारे राजनयिकों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक अक्षय कुमार का समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा। पिछले साल अक्षय की 3 फिल्में लाइन से सॉलिड कमाई करने में चूक गए। इस साल भी अक्षय की शुरुआत अच्छी नहीं रही और इमरान हाशमी के साथ उनकी फिल्म सेल्फी बहुत सस्ते में बॉक्स ऑफिस से निपट गई। अगस्त में अक्षय की ओ माय गॉड 2 तगड़ी हिट साबित हुई तो लगा कि शायद उनके लिए अब सब कुछ ठीक होने लगा है। लेकिन अब अक्षय की नई फिल्म मिशन रानीगंज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के साथ जो हो रहा है वो बताता है कि अभी अक्षय के लिए सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी अक्षय को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी देखने के लिए थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एशियन गेम में पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम ने गोल्ड अपने नाम कर लिया है। बारिश के चलते भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला रद्द हो गया। रैंकिंग ज्यादा होने के चलते भारत को विजयी घोषित किया गया। भारतीय दल ने एक और गोल्ड अपने खाते में जोड़ लिया है। बारिश ने मैच में खलल डाली और मुकाबला पूरा नहीं हो सका। हांगझाओ के पिंग पैंग कैंपस क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 18.2 ओवर तक 5 विकेट पर 112 रन स्कोर कर लिए थे। इसके बाद बारिश ने खलल डाली और मैच आगे नहीं बढ़ सका। अफगानिस्तान के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। टीम ने दूसरे ओवर में 5 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा दिया था। ओपनर जुबेद अकबरी 5 रन बनाकर आउट हुए।